याद है, पिछले सेशन में हमने मिलकर अपना पहला एलईडी सर्किट बनाया था। कितना मजेदार था वो, है ना? पर कभी ये सोचा है कि वो जो छोटी सी एलईडी जल उठती है, उसके पीछे का साइंस क्या है? तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिससे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के पीछे का जो पूरा साइंस है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो बिजली को समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? हम एक सिंपल सी एनालॉजी लेंगे, पानी के बहाव की। यकीन मानिए, ये जो पानी वाली एनालॉजी है ना, ये इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम मक्खन जैसा बना देगी। तो चलिए इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि जो हमारी बैटरी है वो एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है और उसमें खूब सारा प्रेशर है। बस यही प्रेशर है वोल्टेज। ये वो फोर्स है जो पानी को पाइप में आगे की तरफ धकेलता है, ठीक वैसे ही जैसे वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को तार में आगे भगाता है। अच्छा, अब जो पानी पाइप से बह रहा है उसे करंट मान लेते हैं। ये बिजली का फ्लो है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। और सोचिए, अगर हम उसी पाइप में एक पतला सा संकरा सा हिस्सा लगा दें जो पानी के बहाव को धीमा कर दे, बस वही है रेजिस्टेंस। ये फ्लो के रास्ते में एक रुकावट है जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करती है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकली? सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम फ्लो, यानी उतना ही कम करंट। और ये जो रिलेशन है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक गोल्डन रूल है। और पता है, इसी रिलेशन को कहते हैं ओम का नियम। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, V = I × R। ये वो फंडामेंटल रूल है जो इन तीनों को, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ता है और हमें किसी भी सर्किट को समझने में मदद करता है। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना? हम सीधे टिंकरकैड में चलेंगे और एक वर्चुअल सर्किट बनाएंगे ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। ओके, तो हम टिंकर कैड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम इस सिमुलेशन को दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। रेजिस्टेंस ले लिया हमने 1 किलो ओम का और इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। उसके बाद में हम ले लेते हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी। तो हमने 9 वोल्ट की बैटरी को ले लिया है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसके टर्मिनल को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, पॉजिटिव को नीचे कर लिया है, नेगेटिव को ऊपर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक एलईडी। एलईडी को भी सेट कर लेते हैं। अब हम अपने सर्किट को वायरिंग कर लेते हैं। तो हमने पॉजिटिव को जोड़ा रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से, रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को जोड़ा हमने एलईडी के एनोड के टर्मिनल से। उसके बाद एलईडी का जो कैथोड का टर्मिनल था उसको हमने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। तो होना क्या चाहिए, हमारा एलईडी जो है ग्लो ग्लो होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को B = I × R को समझने के लिए जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जो एलईडी है उसकी ग्लोनेस कम होनी चाहिए, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस को कम करेंगे वैसे ही एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगी या फिर वो जल जाएगी। सबसे पहले हम उसके रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। तो अभी 1 किलो ओम है, हम इसको कर देते हैं 12 किलो ओम। तो आपने अभी स्लाइटली फ़र्क देखा होगा, आप अपना ध्यान यहाँ रखना। तो जैसे ही हमारा 1 किलो ओम है तो ये कुछ इस तरह से जल रही है। जैसे ही हम इसको 12 किलो ओम कर देंगे, ये कितनी ज़्यादा डिम हो गई है। अब इसको कर देते हैं हम ओम्स पे सेट, और ओम्स रखते हैं हम इसके 800 ओम्स। तो ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा ग्लो कर रही है। अब 800 की जगह हम इसको कर देते हैं 400 ओम्स। तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो यहाँ पे ये तो एक प्रैक्टिकल से हमने समझा कि कैसे हम रेजिस्टेंस से एलईडी को कम या ज़्यादा ग्लो कर पा रहे हैं। ये भी उसी ओम्स लॉ के नियम की वजह से हो रहा है। अब
अगर यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो हम यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशन करते हैं और एलईडी को यहाँ से हटा देते हैं। एलईडी की जगह हम यहाँ पे ले आते हैं मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर हम यहाँ पे ले आए हैं। अब क्या करेंगे, हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बोर्ड इस मल्टीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब देखो, हम यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ से 9 वोल्ट दे रहे हैं तो वोल्ट मीटर हमें पूरा 9 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि सर्किट में पूरा 9 वोल्ट जा रहा है। अब हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। हम इसको कर देते हैं किलो ओम में। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको 400 किलो ओम कर दिया, यहाँ से 900 वोल्ट आ रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस को कर दिया 400 किलो ओम। तो अब हमारी आउटपुट की वोल्टेज रह गई है 8.96 वोल्ट। हम इसको 400 किलो ओम की जगह इसको 4000 किलो ओम कर देते हैं। जैसे हमने इसको 4000 किलो ओम कर दिया, ये यहाँ से 9 वोल्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ तक 8.65 वोल्ट रह गया। हम किलो ओम की जगह इसको मेगा ओम कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको मेगा ओम किया तो 4000 मेगा ओम पे यहाँ से बैटरी से 9 वोल्ट आ रहा था, लेकिन हमारे पास अब आउटपुट में हमें मिल रहा है 220 मिली वोल्ट, यानी कि वोल्ट से भी कम हो गया। अब इसको हम रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको 400 मेगा ओम किया, वैसे ही हमें 1.80 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है। तो ये है हमारा कनेक्शन V इक्वल टू IR का। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमें कम वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी, जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा हमें ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? चलिए इसे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं कि ये कहाँ काम आता है। कभी सोचा है कि फोन की पुरानी चार्जिंग केबल से चार्जिंग इतनी स्लो क्यों हो जाती है? अरे इसका कारण यही है, समय के साथ केबल की तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, फोन तक पहुंचने वाला करंट कम हो जाता है और बस चार्जिंग धीमी पड़ जाती है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। हमने सीखा कि वोल्टेज बिजली का प्रेशर है, करंट उसका फ्लो है और रेजिस्टेंस उस फ्लो के रास्ते में एक रुकावट है। और इन सबको जोड़ने वाला मैजिक फॉर्मूला है ओम का नियम, V = I × R, जो इनके बीच एक सिंपल प्रिडिक्टेबल रिलेशन बताता है। और अब जाते जाते एक सवाल, अपनी रोज की जिंदगी में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने पर यानी ज्यादा रुकावट आने पर धीमी हो जाती हैं? जरा सोचेगा इस बारे में।